नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा के विभिन्न शहरों के उपनामों के बारे में, जिनको उनकी प्रतिष्ठा का जिक्र करते समय जो विशेष उपाधियों से उनका नाम लिया जाता है, उन नामों के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम करनाल ज़िले के बारे में बात करते हैं। करनाल जो ज़िला है उसको कर्ण नगरी भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है और भारत की बीज राजधानी भी करनाल को कहा जाता है। तो ये इसके चारों उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। अम्बाड़ा ज़िला जो है उसको विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, अप्रेंटिस सिटी, आमों का शहर, वैज्ञानिक नगरी, मिक्सी सिटी, ट्विन सिटी, कपड़ा बाजार नगरी, अफसर नगरी भी कहा जाता है। कपड़ा बाजार नगरी, कपड़ा मार्केट तो सबसे बड़ी हमारे हरियाणा के रोहतक में सोरी क्लॉथ मार्केट है, परंतु इतिहास की दृष्टि से कपड़ा बाजार नगरी अम्बाड़ा को कहा जाता है। अफसर नगरी वर्तमान में हमारे लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर्स पंचकुला में हैं, परंतु अगर हमारे पेपर में अफसर नगरी पूछा जाता है तो हम अपना आंसर अम्बाड़ा करके आएंगे, क्योंकि प्राचीन काल में अम्बाड़ा कैंटोनमेंट के कारण यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर्स ज़्यादा रहते थे। तो अफसर नगरी की जो उपाधि है वो प्राचीन समय से ही अम्बाड़ा को प्राप्त है। तो हमें इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमारे पेपर में ऑप्शंस में हमें अम्बाड़ा और पंचकुला दोनों मिलते हैं तो हमें अम्बाड़ा आंसर करके आना है। तो चलिए बात करते हैं अगले ज़िले के बारे में, गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर सिटी, मिलेनियम सिटी, आध्यात्मिक शिक्षक गांव, मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कॉरपोरेट हब, फाइनेंस एंड आईटी हब, सोलर सिटी ऑफ हरियाणा और अरावली का प्रवेश द्वार हमारे गुरुग्राम को कहा जाता है। तो गुरुग्राम के भी ये सभी उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, जिंदल नगरी, क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल जी ने काफ़ी डेवलपमेंट के कार्य किए थे, तो उसके कारण इसे जिंदल नगरी भी कहा जाता है। तो इसके भी ये सभी उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। अगला फरीदाबाद ज़िले को औद्योगिक नगरी, मलिन बस्तियों का शहर, मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा, सूरजकुंड नगरी, ये फरीदाबाद ज़िले के जो उपनाम हैं इनको भी हमें ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर को पेपर सिटी, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, प्लाईवुड सिटी, टिम्बर मार्केट ऑफ एशिया, इन नामों से यमुनानगर को जाना जाता है। इसके अलावा झज्जर को शहीद भूमि, बलिदान की नगरी, झज्जर को कहा जाता है। अगला महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी, कानौड़ और अहीरवाल का गढ़ कहा जाता है। अहीरवाल के हमारे हरियाणा में 2-3 ज़िले हैं, रेवाड़ी भी है, महेंद्रगढ़ भी है, लेकिन हमें इनके शब्दों का ज़रूर ध्यान रखना है कि महेंद्रगढ़ जो ज़िला है, अहीरवाल का गढ़ अगर पूछा जाता है तो हम महेंद्रगढ़ को आंसर करेंगे। तो अगला बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, तीर्थराज, वैदिक सभ्यता का पालना, गीता की भूमि, पवित्र भूमि। तो कुरुक्षेत्र के जो नाम हैं लगभग महाभारत के कारण धार्मिक टाइप के नाम हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। भिवानी जो है, भिवानी को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, मिनी क्यूबा, सिटी ऑफ वॉर हीरोज़, धर्मार्थ न्यासों का शहर, राजपुताने का सिंह द्वार और बॉक्सिंग की नर्सरी, इन सभी उपनामों से हमारे भिवानी ज़िले को जाना जाता है। अगली बात करते हैं सिरसा की। सिरसा को गेहूं का कटोरा, सारस, संतों की नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी और डेरों की भूमि, इन सभी उपनामों से सिरसा ज़िले को जाना जाता है। अगली बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी को वीर भूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा, बर्तनों का शहर, अहीरवाल की राजधानी, हेमू का गढ़, अहीरवाल का लंदन, इन सभी उपनामों से रेवाड़ी को जाना जाता है। हमें यहाँ अहीरवाल से संबंधित शब्दों का ध्यान रखना है कि अहीरवाल का गढ़ अगर शब्द था तो महेंद्रगढ़ ही था। अहीरवाल की राजधानी और अहीरवाल का लंदन शब्दों की बात करें
तो रेवाड़ी को अहिरवाल की राजधानी और अहिरवाल का लंदन के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं फतेहाबाद की। पिंक सिटी, पुरानी हवेलियों का शहर, इकदार, उदयानगरी, रामलीला की जन्मस्थली और महलों का शहर फतेहाबाद को कहा जाता है। तो फतेहाबाद के भी इन सभी उपनामों को हमें ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख हमें ध्यान रखना है कि रामलीला की जन्मस्थली हमारे हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो गांव में रामलीला हम देखते हैं दशहरे के पास, उसका ओरिजिन फतेहाबाद ज़िले से ही हुआ है। अगला हम पानीपत ज़िले के बारे में बात करते हैं। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर नगरी, सिटी ऑफ वीवर्स, हैंडलूमों का शहर, करघों का घर, युद्ध भूमि, क्योंकि पानीपत की हमारी धरती पर 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं, जिस कारण इसे युद्ध भूमि भी कहा जाता है। तो पानीपत के ये जो सभी उपनाम हैं हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जींद को हरियाणा का हृदय, जयंती देवी नगर हरियाणा का दिल और दूध नगरी, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य दूध कंपनी की एक बड़ी ही यूनिट काम करती है, तो उस कारण इसे दूध नगरी भी कहा जाता है। और जींद ज़िले के जो ये चारों उपनाम हैं, हरियाणा का हृदय, जयंती देवी नगर, हरियाणा का दिल और दूध नगरी, इन चारों उपनामों को हमें ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं रोहतक ज़िले की। तो रोहतक को शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, फिल्म सिटी, एजुकेशन हब, एजुकेशन सिटी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, ये सभी उपनाम हमारे रोहतक ज़िले को प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि शुगर सिटी के नाम से हमारे हरियाणा के एक और ज़िले को जाना जाता है, पलवल ज़िले को। एजुकेशन सिटी के रूप में हमारे हरियाणा के एक और ज़िले को जाना जाता है, सोनीपत को। तो रोहतक के जो 2 उपनाम हैं वहीं हरियाणा के 2 दूसरे ज़िलों को भी प्राप्त हैं। तो हमें अपने पेपर में ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर करके आना है। एग्जामिनर हमें या तो दोनों ऑप्शंस एक ही क्वेश्चन में देगा ही नहीं, अगर देगा तो वो इस हिसाब से व्यवस्था ज़रूर करके देगा कि हमें अगर दोनों आंसर्स हमें पता हैं तो ऑप्शंस में इस प्रकार से व्यवस्था ज़रूर करके देगा कि हम उन दोनों को आंसर भी अपना टिक कर सकें। तो रोहतक के ये उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। अगला हम बात करते हैं पलवल ज़िले के। पलवल के जो उपनाम हैं उनमें सिटी ऑफ कॉटन, शुगर सिटी, स्कूलों व अस्पतालों का शहर, ये सभी पलवल ज़िले के उपनाम हैं। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत को सोने का शहर, गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी और साइकिल नगरी सोनीपत ज़िले को कहा जाता है, क्योंकि हमारे हरियाणा में प्रचलित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण साइकिल जिसका लगभग हमने हर किसी ने बचपन में प्रयोग किया है, एटलस की साइकिल, उसका कारखाना हमारे हरियाणा के सोनीपत ज़िले में स्थित था, जिस कारण इसे साइकिल नगरी भी कहा जाता है। तो अगली बात करते हैं कैथल ज़िले की। कैथल ज़िले के जो उपनाम हैं उनमें कपिल मुनि नगरी, गुरुद्वारों का शहर, अशोक नगरी, कपिस्थल, हनुमान जी की जन्मस्थली, वानर भूमि, इन सभी उपनामों से कैथल ज़िले को जाना जाता है। अगला बात करते हैं पंचकुला ज़िले की। पंचकुला को चंडीगढ़ की सोलर सिटी, 5 नदियों का शहर, सिटी ब्यूटीफुल, इन सभी उपनामों से हमारे हरियाणा के पंचकुला ज़िले को जाना जाता है। परंतु हमें ध्यान रखना है कि अफसर नगरी हमारे अम्बाड़ा को ही कहा जाता है। अगली बात करें तो नारनौल की बात करते हैं, जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले का हेडक्वार्टर है। उसको तालाबों व बावड़ियों का शहर, बिरबल की नगरी, नारनौल को कहा जाता है। थानेसर की बात करें तो मुगलों का द्वीप, पौराणिक नगरी के नाम से हमारे हरियाणा के थानेसर को जाना जाता है। अगली बात करते हैं सफ़ीदों की, जो कि जींद ज़िले के अंतर्गत आता है। सफ़ीदों को पितृभूमि, लघु हरिद्वार, नागों की नगरी, तीर्थों की भूमि, सफ़ीदों को कहा जाता है। तो सफ़ीदों के भी ये चारों उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा, लाखों की नगरी, बहादुरगढ़ को कहा जाता है, जो कि झज्जर ज़िले के अंतर्गत आता है। नहरों का शहर हमारे टोहाना शहर को कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा की गया नगरी, पेहोवा को कहा जाता है। तो ये हमने हरियाणा के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जो भी शहर ज़िले थे उनके जो उपनामों से उनको जाना जाता है उनके बारे में बात की। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं और हमने
मैंने मेरी नज़र में कोई भी उपनाम मिस नहीं किया है। तो आप जब इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके अलावा अगर आपको अपने पेपर तक किसी भी सोर्स में किसी भी शहर या ज़िले का कोई भी उपनाम इस प्रकार से दिखाई दे कि हमारे नोट्स में वो भी मिस हो, तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इनको खूब मन लगाकर पढ़िए। और पेपर के पास जब आप रिवीजन करके इनका और अपने पेपर में बैठेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर होगी और आपका स्कोर भी मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहेगा और आप बढ़िया पोस्ट को अचीव करने में सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।